अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं कि भारत अपने इलेक्शन को रिग करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर सकते हैं। इसके अलावा ISI ने भी इमरान खान और आर्मी चीफ को रिपोर्ट जमा करवाई थी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ न कुछ भारत के इलेक्शन के दौरान हो सकता है, और ये खबर हमने आपको सबसे पहले ब्रेक की थी। ये खबर सच निकली है। नाजरीन ग्रामी, कोयटा में एक खुदकश हमला हुआ है जिसके नतीजे में 30 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। नाजरीन, हमने आपको ये भी बताया था कि भारत किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा। हमारी एजेंसीज ने भी ये बताया था, जिसका इतराफ शाह महमूद कुरैशी ने अपनी स्पीच में किया था। नाजरीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि ये हमला लश्करे जंगवी ने हजारा कम्युनिटी वाली गाड़ी को टारगेट करते हुए किया और ये हमला खुदकुश था, और इस तमाम तर कैजुअलिटीज की तस्दीक DIG अब्दुल रजाक चीमा ने भी कर दी है। नाजरीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि सिविल हॉस्पिटल में 12 डेड बॉडीज रिसीव हुई हैं और 5 जख्मी लोग लाए गए हैं। इसके अलावा बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल में भी लोगों को मुंतकिल किया गया है। नाजरीन, आपको बताते चले कि बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर ज़ियाउल्लाह लांगो ने इस बात की तस्दीक की है कि फ्रंटियर फोर्स के 2 ऑफिसर, 2 बच्चे और बाकी हजारा कम्युनिटी के लोग शामिल हैं। आपको बताते चलें कि ये बॉम्ब प्री प्लान था और बताया ये जा रहा है कि इंडिया ने अपने इलेक्शन में पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए और पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने के लिए ये तमाम तर ड्रामा रचाया है। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान के तालिबानों ने, जो पाकिस्तान के तालिबान हैं, बैंड ऑर्गेनाइजेशन लश्करे जंगवी, उन्होंने इस हमले की तस्दीक की है, इसको एक्सेप्ट किया है कि ये हमला उन्होंने ही किया है, और इस हमले में 20 से ज्यादा शहादतें हुई हैं और काफी ज्यादा जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। DIG अब्दुल रजाक ने इस बात की तस्दीक की है कि ये हमला खुदकुश हमला था। पूरे पाकिस्तान, खुसूसन इमरान खान और अपोजिशन ने भी इस हमले को कंडेम किया है। नाजरीन ग्रामी, हमने पहले भी आपको बताया था कि भारत कुछ न कुछ पाकिस्तान के साथ करेगा। लोगों ने हमारी वीडियोस के नीचे बुरे कमेंट किए। हम आपको बताते चलें कि हमारी वीडियोस 150% सही इंफॉर्मेशन पर ही बनाई जाती हैं, और आपको ये भी बताते चलें कि एजेंसीज ने पहले ही थ्रेट अलर्ट किया था और ये मालूम नहीं था कि भारत किस एरिया को टारगेट कर सकता है। आपको बताते चलें कि हमारी एजेंसीज ने पहले ही रिपोर्ट वजीर आजम और आर्मी चीफ को जमा करवाई थी कि पाकिस्तान के अंदर भारत के इलेक्शन होने के साथ साथ पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, और वैसे ही हुआ। पाकिस्तान को काफी ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा इस तमाम तर सिनेरियो से, और इलेक्शन जब तक होते रहेंगे भारत के अंदर पाकिस्तान के साथ इसी तरह कार्रवाइयां भी होती रहेंगी। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए। बड़ी मुश्किल से हमारी हजारा कम्युनिटी बेचारी अपने पिछले दुखों को बिलाकर आगे जा रही थी कि अचानक उन पर एक मरतबा फिर लश्करे जंगवी के तालिबान ने अटैक किया है। नाजरीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि हमारी एजेंसीज दोबारा इस बात की कंफर्मेशन कर चुकी हैं कि भारत इसके अलावा कहीं और भी अटैक कर सकता है। हमें और भी मुख्तात रहना होगा। नाजरीन, हमने आपको ये भी बताया है कि राह के लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो कार्रवाइयां कर सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान ने स्ट्रिक्टनेस की है, और जितने भी बॉर्डर के अतराफ में हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं उन्होंने भी चेक एंड बैलेंस मजीद बढ़ा दिया है, ताकि कोई भी बॉर्डर पार से लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल न हो सके। नाजरीन ग्रामी, आखिर में इन तमाम शोहदा के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और भारत के नाकाम अज़ाइम को निस्तो नाबूद करे। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। हमारी एजेंसीज, हमारी पाकिस्तानी फौज हमारी इसी तरह हिफाजतें भी करती रहें और बॉर्डर पर भी लड़ रही हैं। अल्लाह उनको भी फतह से हमकनार करे। आमीन।